टन अरे ये क्या रखा है? जाके देखती हूँ। वाओ कितनी क्यूट कैट है। लगता है इसका मालिक इसे बीच रास्ते में छोड़ के चले गया। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद की मालकिन खुद हूँ। ये बिल्ली ने बोला। हाँ तो मेरे अलावा कोई दिख रहा है तुम्हें यहाँ? भूतिया बिल्ली भागो, बच गई। बच्चों ये देखो, ये प्यारी सी कैट मुझे रास्ते से मिली। अरे सर ये बिल्ली भूतिया, ये बोल सकती है। तुम पागल हो क्या सिमरन? बिल्ली भी भला कोई बोल सकती है? बोल तो सकती है लेकिन म्याऊं म्याऊं। बेकार ही कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं सुन सकता। देखा आप सबने, इसने फिर से बोला। कहाँ कुछ बोला? और तुम कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो सिमरन? मेरी मानो तो अब चुप ही रहना, वरना कुछ बुरा होगा। ये ऐसा क्यों बोल रही है कि मेरे साथ बुरा होगा? अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें भी क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तुम यही रहो, मैं अभी आया। सुनो, तुम जो बैग में फोन लाई हो उसे जल्दी से कहीं और छुपा दो। पर ऐसा क्यों? सिमरन क्लास में फोन ला क्यों? बैग दिखाओ अपना। ये क्या है? अब तुम्हारा फोन जब। ये बिल्ली तो फ्यूचर बता रही है। अरे ये मेरी घड़ी कहाँ गई? तुम्हारी घड़ी उस पीछे वाले लड़के ने चोरी की है। तुम्हारा बैग दिखाना। ये रही मेरी घड़ी। चोर कहीं के। ये बिल्ली तो बहुत काम की है, इसे तो मैं अपने घर ले जाऊंगी। आज तो तुम्हें मार के ही रहूंगा। विजय प्लीज इस बार छोड़ दो। नहीं, रुको, मर गई। अरे तुम इतनी घबराई भी क्यों? वो विजय मेरी जान के पीछे ही पड़ पर गया। विजय तुम्हें क्यों मारेगा? इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए मैं तो जा रही हूँ। अरे सिमरन, पर विजय सिमरन को क्यों मारना चाहेगा? कल सिमरन ने विजय को चाटा मार दिया था, कहीं वो उसका बदला तो नहीं लेना चाहता उससे? पीयूष प्लीज मुझे बचा लो। विजय कह रहे थे कि वो आज मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे तुम डरो मत, तुम है ना बैग के पीछे छुप जाओ। कहाँ चले गई है सिमरन? ओए पीयूष, सिमरन कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि सिमरन कहाँ है। आज सिमरन और मेरे बीच में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं भाई, मैं बताता हूँ ना, ये रही सिमरन। नहीं तुम्हें तो मैं, पर विजय सिमरन को मारना क्यों चाहता होगा? कहीं सिमरन ने विजय को सिगरेट पीते हुए देख लिया था, इसलिए तो उसे मारना नहीं चाहता। आ गई पकड़ में। आज तुम्हें मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। साले बच्ची को क्यों मारना चाहता है? मैं तो इसकी लूडो में गोटी मारने का कह रहा था। चलो बच्चों, आज हमें न्यू ईयर पार्टी के लिए कैंपिंग पे चलना है। बस सिमरन आ जाए फिर चलते हैं। अरे सिमरन, तुम यूनिफॉर्म में क्यों आ गई? तुम्हें याद नहीं आज हमें न्यू ईयर की पार्टी में चलना है? सर क्योंकि मैं आप सबके साथ न्यू ईयर पार्टी मनाने नहीं चल पाऊंगी। मैं तो बस बाय कहने आई थी। बाय दोस्तों, अच्छे से एंजॉय करना। अरे रुको, पर सिमरन तुम तो हमारे साथ न्यू ईयर मनाने वाली थी ना? वो मेरा न्यू ईयर का प्लान चेंज हो गया है। सिमरन सच बताओ, तुम्हारे पास कैंपिंग पे जाने के लिए पैसे नहीं है ना? नहीं सर, मुझे पापा ने कैंपिंग के पूरे पैसे दे दिए थे। फिर क्यों नहीं चल रही हो तुम? क्योंकि सर इस बार मैंने न्यू ईयर पे कुछ ऐसा सोचा है जो आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। समझ गया, तुम न्यू ईयर पे गरीब लोगों की हेल्प करके उनका न्यू ईयर स्पेशल बनाने की सोच रही हो। पर इस बार मैंने कुछ और सोचा है। अरे हाँ सर, समझ गया। ये हमें छोड़कर वो अपने अमीर दोस्तों के साथ पार्टी बनाने जा रही है। सर ये लोग जैसा बोल रहे हैं, मेरा ऐसा प्लान तो बिल्कुल भी नहीं है। सर याद है पिछली बार भी आपने पिकनिक के पैसे जब सिमरन को दिए थे तो उसने उस पैसे की शॉपिंग कर ली थी। सर इससे पहले वो न्यू ईयर के पैसे भी कहीं वेस्ट कर दे, हमें उसे चलकर रोकना चाहिए। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। ये यहाँ क्या कर रही है? ये एक और पौधा भी लग गया। मैं आई कम इन सर? सॉरी, मैं आज थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा जब मन करे ना तब तुम स्कूल आओ। आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा है? मैं और तुम पे गुस्सा कभी नहीं बेटा, जाओ जाओ। सर मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? हाँ, भागो, सिमरन आ गई। अरे विजय, तुम मुझे देख के पीछे क्यों चले गए? ये मैंने पूरी बेंच आपके लिए छोड़ी पर है। अपन तो हमेशा साथ में बैठते हैं। पर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई और आपको अगर बुरा लग गया। ये क्या बोल रहा है? यार ये बोतल में पानी नहीं है क्या? सिमरन प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे डरो मत। सब मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? चलो सब होमवर्क निकालो। मैं तो भूल गई। अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ। जाओ, सिमरन को होमवर्क क्यों नहीं करा? सॉरी कल से रोज हम तुम्हारा होमवर्क करके आएंगे। पर सर तो रोज मुझे होमवर्क के लिए डांटते थे और ये लोग तो अपना होमवर्क मुझसे कराते थे। कीचड़ में पैर किसने किए? वो मुझसे हो गया था। बेटा तुम तो पूरा स्कूल गंदा करते, तब भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा यार। माली भैया भी। अरे प्रिंसिपल सर, मैं आज पूरी फीस लाई हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी तो पूरे साल की फीस मांग। पर प्रिंसिपल सर, भागो। रुको, तुम लोग कब से मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? वो तुम हमारे नाम की गुड़िया बनाकर जला देती हो। अरे वो तो मैं सबका गुस्सा उन गुड्डों पे उतारती हूँ। बच्चों जब स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अरे सिमरन बेटा, तुम इतना उदास क्यों? सर वो मैं इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? हर साल तुम कितना एक्साइटेड हो तो क्रिसमस के लिए, पर इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि सबके लिए ये दिन बहुत खुशी का होता है, पर मेरे लिए नहीं। पर ऐसा भी क्या हुआ है जो सिमरन खुश नहीं है? यार ये कितनी उदास दिख रही है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। ठीक है, तुम दोनों तो डेकोरेशन स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अपन डेकोरेशन करने जाएंगे ना तो खुद ब खुद आ जाएगी। देख अब मैं क्या करता हूँ। सिमरन हर साल तो सबसे अच्छी क्रिसमस ट्री तुम ही डेकोरेट करती हो, तो इस बार हमारी हेल्प नहीं करोगी? अब मैं क्या बताऊँ कि मैं कभी क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। यार इसने तो इग्नोर कर दिया। अब तो इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करवा के ही रहेंगे। चल ऐसे कैसे नहीं सेलिब्रेट करोगी? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल। मैंने तुम लोगों से कहा ना कि मुझे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी है। पर तुम्हें हुआ क्या है? बस नहीं करना मुझे सेलिब्रेट। सेंटा क्लॉज को देखने की बात भी नहीं। देखो बच्चों, मैं आ गया। अरे तुम सेंटा को देख के डर क्यों रही हो? क्योंकि हर साल क्रिसमस पर मेरे लिए एक सेंटा आता था और वो मुझे गिफ्ट्स देता था, और वो सेंटा कोई और नहीं मेरे पापा थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कल तो क्रिसमस है, चलो ना अपन सेंटा के लिए चिट्ठी में विशेष लिखते हैं। मुझे तो 17 Pro Max चाहिए। मैंने तो हेडफोन मांगे। होप सो मेरी भी विश पूरी हो जाए। वैसे तुमने क्या मांगा है? मैंने एक ऐसी विश मांगी है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। पर ऐसा क्या मांगा है? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। तुम अपनी विशेष दो, मैं उस बॉक्स में डाल के आती हूँ।
भाई इसने ऐसा क्या मांगा है? जरूर इसका कोई अपना खो गया होगा, इसने वो मांगा होगा। अगले क्या फिर वो इतनी खुश थोड़ी ना होती। कल जैसे ही सेंटा क्लॉज मेरी विश पूरी करेंगे हर कोई मेरी इज्जत करेगा। क्यों सिमरन, तुमने ऐसी क्या विश मांगी है? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती। सर को भी नहीं बताया। अरे माली भैया आप ये सब काम छोड़ो। क्यों? क्योंकि कल से आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब तो अपन इसकी चिट देख के रहेंगे। चल बस कल का दिन और फिर तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होगा। हाँ खबरदार अगर तुम दोनों ने मेरी चिट्ठी देखी तो। अरे यार अब कल ही पता चलेगा। तो बच्चों सेंटा क्लॉज आ चुके हैं। बच्चों चलो अपना अपना गिफ्ट ले लो। पहले मैं जाऊंगा 17 प्रो में। मेरी विश भी पूरी होने वाली है। हेडफोन्स। अब मेरी बारी। सेंटा क्लॉज अब मेरी विश पूरी करो ना। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पर क्यों मेरी विश तो पूरी नहीं हुई। ये लो पड़ोस की विश। डोरेमोन की पॉकेट। बच्चों न्यू ईयर पे हमारे स्कूल में एक जना आने वाला है। अरे वाह कोई आने वाला है। ज्यादा खुश मत हो क्योंकि कोई पुराना हमारे स्कूल से जाने भी वाला है। कोई पुराना मतलब माली भैया। सर प्लीज माली भैया को मत निकालो सर प्लीज सर प्लीज। अरे सर मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, माना माली भैया बहुत पुराने, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उनको स्कूल से निकाल दूंगा। वो तो कोई तुम में से भी एक हो सकता है। हाँ सर ना तुम्हें निकालने वाले हैं क्योंकि रोज आज फिर लेट आई हो। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। हाँ यार एक सेकेंड। और उस दिन जो सर ने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया था तब भी तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला था, तो मुझे क्या निकालेंगे? हाँ ये विजय तुझे निकालने वाले हैं सर क्योंकि कल तुम मुझसे जितनी बदतमीजी करते हो ना, मन तो करता है तुम्हें स्कूल से निकाल दूं। मतलब मैं जाने वाला हूँ। कौन स्कूल से जाने वाला ये तो कंफर्म नहीं है। तुम आने का सोचो ना कि कौन आने वाला होगा। फिर तो पक्का न्यू टीचर आने वाली होगी। हो सकता है। तो बच्चों वो घड़ी आ चुकी है 2025 के जाने की और 2026 के आने की। यार आज सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अबे वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे ये ले तू आइसक्रीम खा। हैं? ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। अरे भैया अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। हैं? कैसे अजीब लोग हैं। ए भगवान ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई ये फैन फुल पर चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा, ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। पर नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। हैं? ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? वो तो क्या तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन ठंड में गर्मी नहीं लग रही है, जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। ये खाली झूला क्यों झुला रही है? रुको रुको अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी। ये अकेले में किससे बातें कर रही है? अब तुम झूला दो। हाँ? चलो अब अपन बॉल से खेलते हैं। पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये बॉल हवा में कैसे उड़ रही है? विजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल चलो ना। तो तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। इससे क्या हुआ? तुम मेरे स्कूल तक क्यों गए? मैंने तुम्हें कहा था ना गार्डन में मेरा इंतजार करना। सिमरन ये तुम किससे बातें कर रही हो? सर आपको ये इतना बड़ा दिख नहीं रहा है? पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तुम मेरी जगह पे क्यों बैठे हो? उठो यहाँ से भाई ये किसे डांट रही है? और जाकर उस कोने में बैठ जाओ जब तक छुट्टी नहीं होती। मेरी पानी की बोतल कहाँ गई? अरे उसकी पानी की बोतल वापस करो। भाई पक्का यहाँ पर कोई तो है। अब स्कूल में क्यों खेल रही हो? ये कोई खेलने की जगह? अरे नहीं तुम थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकते? मैं तो घर जा रहा हूँ। अरे अरे पैर मत अड़ो, वो गिर जाएगा। देखा लग गई ना उसे तुम्हारी वजह से। हट पागल, कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन है? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा। ये क्या कर रहा है? अरे नहीं इसने तो आग लगा दी। बहुत हो गया, सच सच बताओ सिमरन आखिर ये सब हो क्या रहा है? सर दरअसल ये मुझे शमशान घाट के बाहर से मिला था और मैंने इससे दोस्ती कर ली। अरे इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स। चलो ना अपन देखते हैं कि इसमें क्या है। जल्दी खोलो। खबरदार अगर किसी ने भी गिफ्ट बॉक्स को हाथ में लगाया तो जाके अपनी जगह पे बैठो। सर ने तो देखने ही नहीं दिया। पता नहीं ये गिफ्ट बॉक्स किसके लिए होगा। और इसमें होगा क्या? वैसे बच्चों ये न्यू ईयर का गिफ्ट तुम्हारे लिए बहुत यादगार होने वाला है। मतलब? क्योंकि ये इतना बड़ा गिफ्ट तुम लोगों के लिए है। क्या हमारे लिए? पर सर इसमें क्या है? थोड़ा सब्र रखो, जल्दी पता चल जाएगा। अरे यार तुम्हें क्या लगता है कि इसमें क्या होगा? यार ये बॉक्स इतना बड़ा है, देख के लग रहा है इसमें बहुत सारे गिफ्ट्स होंगे। अरे नहीं नहीं बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही गिफ्ट है जो तुम सबके लिए। अच्छा न्यू ईयर का गिफ्ट तो बड़ा ही होगा ना। मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। अबे हट यार, अपना सर इतना अमीर थोड़ी ना है। फिर क्या होगा? जरूर इसमें कार होगी। अबे तू पागल है क्या? इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स भी नहीं कि उसमें कार आ जाएगी। कार नहीं हो सकती पर उसकी चाबी तो हो सकती है। अरे यार तू रहने दे यार। यार जल्दी बताओ इस बॉक्स में क्या है, वरना मेरे पेट में गड़बड़ होने लगती है। लो हो गई। ये तो गया। आखिर इस बॉक्स में ऐसा है क्या यार? बच्चों अब जाके खोल लो इसे। चल, चल चलो, चल जल्दी खोल जल्दी खोल। हाँ बस एक टॉफी, सब मिल बैठ के खाना। मैं कम
इवनिंग सर। सिमरन तुम बैग लेके नहीं आई? मेरा बैग आ रहा है ना। आ रहा है मतलब? सॉरी थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। तुम इसका बैग क्यों ला रहे हो? अब से सिमरन के सारे काम मुझे ही करना पड़ेंगे। पर ऐसा क्यों? विजय, ये बेंचेस पे कितनी धूल हो गई है। ठीक है साफ कर रहा हूँ। ये सिमरन की इतनी गुलामी क्यों कर रहा है? जाओ ये बोतल यहाँ तक पूरी भर दो। ये एक नंबर का आलसी सिमरन के सारे काम क्यों कर रहा है? ये लो, चलो सब कॉपी कंप्लीट करो। विजय, मेरी कॉपी तुम कंप्लीट कर दो। खुद की कॉपी कंप्लीट नहीं होती मेरे से, तुम्हारी कैसे करूँ? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरा एहसान भूल गए। कर रहा हूँ। ऐसा क्या किया है सिमरन ने इसके लिए? कहीं विजय ने सिमरन से लाखों रुपए की मदद तो नहीं ले ली? पर ये कंजूस फीस तो टाइम पे भरती नहीं, उधार कहाँ से देगी? वैसे विजय, छुट्टी के बाद मेरे घर जाके मम्मी को चाय पत्ती दे देना। अब घर के काम भी करवाओगी? कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों का एहसान भूल जाते ठीक हैं। है ला दूंगा यार। कहीं सिमरन को विजय का कोई सीक्रेट तो पता नहीं चल गया? पर विजय सिगरेट पीता है तो सबको पता है, इससे बड़ा क्या सीक्रेट होगा? आज क्लास साफ करने की बारी सिमरन तुम्हारी है। तुम सफाई कर दो, मुझे घर जाना है। भगवान, आपने उस समय मुझे रोका क्यों नहीं? अब तो तू बता ही दे, तू सिमरन की इतनी गुलामी कर क्यों रहा है? भाई आज सुबह जो मैंने समोसा खाया था उसके पैसे सिमरन ने दे दिए थे। अरे यार, आज मुझसे स्कूल में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है और अगर गलती से भी प्रिंसिपल सर को उस बारे में पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। अरे भाई, सिमरन ने एक ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से प्रिंसिपल सर उसकी जान के पीछे पड़ गए। हे भगवान, प्लीज मुझे इस धर्म संकट से बचा लो। अरे क्या हुआ सिमरन, इतनी डरी हुई क्यों? कुछ नहीं सर, वो मुझे ना बहुत प्यास लगी, मैं पानी पीकर आती हूँ। अरे मुझे तो लगता है सिमरन ने स्कूल में आग लगा दी है, वही बुझाने गई होगी। अबे तू पागल है क्या? अगर आग लगाई होती तो अपनी क्लास तक नहीं आती क्या? हट। फिर से बहाना बना के क्लास से बाहर जाती हूँ और सारे सबूत मिटा देती हूँ। सबूत मिटाने वाली है? सर, मैं आई गो टू वॉशरूम। बार बार कहाँ जा रही हो? प्लीज सर, इस बार जाने दो वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। तब सिमरन ने किसी का मर्डर कर दिया है और उसकी लाश का ठिकाना लगाने गई होगी। अबे नहीं यार, उस दिन उससे चींटी मर गई थी तो वो इतना रो रही थी। मर्डर नहीं कर सकती वो। जल्दी कर सिमरन, ये यहाँ क्या ढूंढ रही है? प्रिंसिपल सर आते ही होंगे। अरे डस्टबिन में क्या देख रही है? समझ गया, ये दिन भर प्रिंसिपल सर के कैबिन में रहती है। जरूर इसने ना उनकी कार की चाबी घुमा दी होगी। पर वो तो साइकिल से आते हैं। ये सिमरन कहाँ गई? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर सॉरी, सुबह मैं स्कूल आ रही थी तो मुझसे गेट खुला रह गया और आपकी बिल्ली भाग और गई। वो तो मेरे पास है।